तो जो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उनको जो ज्ञान दिया है वो उस परमात्मा के सूक्ष्म वेद का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को आंखों देखा है। वो सचखंड गए हैं, सतलोक गए हैं, फिर उनको भगवान ने वापस छोड़ा है, तो वो पक्के गवाह भगवान के, उस सतलोक और सचखंड के। और अन्य जितने भी संत महात्मा, गुरु, धर्म गुरु पूरे विश्व के, वो परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो उन्होंने भगवान पाया कहाँ, उन्होंने मिला कहाँ भगवान, और भगवान नहीं मिला तो वो झूठे हैं, उनको कख नहीं पता। और जिनको भगवान मिला उन्होंने परमात्मा बताया है कि वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और सभी धर्म ग्रंथ हमारे परमात्मा साकार बताते हैं और हमारे धर्म गुरु उसको निराकार बताते हैं। इससे सिद्ध है कि वो गुरु नहीं है, वो नकली हैं, सारे झूठे हैं। तो उस परमात्मा ने जो ज्ञान बताया आकर के, उन्होंने बताया कि मानुष जीवन दुर्लभ है, वही मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बौर नहीं लगता डार। क्या बताते हैं कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सतलोक देखा, वापस आए, उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है कि इनको परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, अल्लाहु अकबर, ग्रेट गॉड, वो स्वयं सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आए और उनको मिले, उनको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर आके बताया है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, और सचखंड की जानकारी उन्होंने यथार्थ बताई। तो अभी तक उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो लोकोक्तियों के माध्यम से बताया, शब्दावलियों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में वर्णन किया। और पद्य भाग के अंदर कोड वर्ड अधिक होते हैं, क्योंकि राग बनाने के लिए उसमें कुछ शब्दों को उस राग के अनुकूल बनाना पड़ता है, तो उसको समझना जनसाधारण के बस की बात नहीं होती। तो उन महापुरुषों का एक खास उद्देश्य था कि ये रहस्य भी बना रहे, नकली संतों को इसका ज्ञान भी ना हो, और जब परमात्मा ने जो निर्धारित समय ये बना रखा था, इसमें इस दास को भेजना था, और इस दास को अकल दे करके कबीर भगवान ने अकल दी, और उन कोड वर्डों को ठीक से जाना और समझा, और जिससे आपका कल्याण संभव है। तो वो तत्व ज्ञान कहलाता है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सत साधना रूपी, तत्व ज्ञान रूपी हम हीरे और मोती बखेर रहे, और ये भोले श्रद्धालु तत्व ज्ञान से अपरिचित इस सत साधना को ठुकरा कर ये आन उपासना, काल तक की साधना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आकर बताया, इन महापुरुषों को मिले, किन किन को, जैसे अभी आपको उनके नाम गिनाए, उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना विशेष रहस्य दिया।
और उनके द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई यथार्थ रूप में। उन्होंने क्या बताया है कि कोट जन्म तो भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, और कुकर सुकर खर ब्याबो रे, कौआ हंस बगारे। क्या बताया है कि आप जी ने असंग जन्म हो गए भटकता ने। अब प्रसंग चला था कि पूर्ण परमात्मा की साधना से प्रत्येक प्राणी को सुख हो सकता है। पूरे विश्व के प्राणी जितने चींटी से लेकर हाथी हैं और मानव शरीर प्राप्त है, इस परमात्मा की सत भक्ति से और इस सच्चे ज्ञान के प्रचार से सर्व प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जिनको मानव शरीर प्राप्त है उनको तो संशय है ही नहीं, यदि मर्यादा में रहेंगे और ये भक्ति करेंगे तो वो सभी पार हो जाएंगे। मानव शरीरधारी प्राणियों को तो संशय है ही नहीं, और इतनी आसान भक्ति है इसमें, और इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। आउटपुट कैसे ज्यादा है? जो सतनाम आपको दिया जाएगा, जो आज तक रहस्य बना हुआ था, परमात्मा ने इसको छुपा के रखा था, केवल उन महापुरुषों को दिया था जिनके नाम दास ने गिनाए हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय महर्षि रामानंद जी को। इनको तो परमात्मा ने सतनाम दिए थे, उन्होंने जाप भी किए, लेकिन आगे नाम दान करने की उनको सख्त मनाही थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने धर्मदास जी से कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। पुणात्माओं, आप कितने भयंकर स्थान पर रह रहे हो, जहां परमात्मा ने भी अपने आप को गुप्त रख के और यहां तक लाना होता है इस भक्ति को। नहीं तो काल चाहता है भक्ति करे नहीं, नास्तिक हो जावे। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के मानने वाले थे, और जब तक उन पुण्यकर्मियों के शुभ संस्कार थे और महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए जो पहले वाले व्यक्ति थे, तो लाभ तो हो रहा था उनके पूर्व जन्म के पुण्यों से। वो ये सोचते रहे कि वर्तमान की साधना से हमें लाभ हो रहे हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से। आने वाले समय में हम कलयुग के निकट आते चले गए, हमारे पुण्य क्षीण होते चले गए, हम कर्महीन हो गए, पूर्व जन्म के पुण्य रहे नहीं, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से कुछ होना ही नहीं था। तो उसकी साधना से अन्य को कोई लाभ होना बंद हो गया, तो उन्होंने सोच लिया कि कोई भगवान नहीं, और भगवान का नामो निशान मिटवा दिया। रूस के अंदर नास्तिकता और चीन के अंदर, और चीन के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा आबादी है। तो पुण्यात्माओं, ये काल चाहता है कि भक्ति ना करें, नास्तिक हो जाए, भगवान को याद करना है भूल जाए, और कोई भी मेरे जाल से बाहर ना जावे। और यही कार्य ईव इरादा स्वामी पंथ, दंदन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, आसाराम, जितने भी संत ला रखे काल ने, ये सारे शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे। और वहां जब प्राणी जाता है, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य हैं, उनको तो सुख होना ही था, उन पुण्यों से हो रहा था। अब वहां 20-20, 30-30 वर्ष हो गए जिन पुण्य कर्मियों के, उनका सर्वनाश हो गया, क्योंकि आध्यात्मिक लाभ तो होना ही नहीं था, उनके पुण्य थे वो खत्म हो गए। अब दुर्गति तो होनी थी वो। तो अब कुछ दिनों में अगर ये सत साधना भगवान दया ना करते इस मानव के ऊपर, तो विश्व में नास्तिकता फैल जाती और हाहाकार मच जाता थोड़े ही दिनों। आने वाले 100 वर्ष बहुत भयंकर होते इस विश्व के। अब यह फिर शांति होगी। जनता जो माया की दौड़ में लगी है, आपको भगवान इतने सुख देगा
आपने कदे सपने में सोचे भी ना होंगे, शायद सुने भी ना होंगे। तो भगवान को इसलिए खोज रहे हम। हमारे दादे परदादे थे, भगवान के लिए मर मिटा करते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने साधनाएं की परमात्मा पाने के लिए। जीर्ण शीर्ण शरीर हो गए उनके, और जो भी जिस संत ने साधना बताई, जो क्रियाएं बताई, जो मर्यादा बताई, उन्होंने सिर धड़ की बाजी लाकर उनका पालन किया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि वो साधना सत्य नहीं थी, शास्त्र अनुकूल नहीं थी, वह गॉड गिवन नहीं थी, वो काल गिवन थी, इस काल की दी हुई थी। अब जो गॉड गिवन साधना इस दास के पास उपलब्ध है। और यही कारण है कि यहां आप देख रहे हो, भौतिक सुख भी मिलेंगे, शारीरिक सुख भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपका पिता है। और दुखी बालक कितना लुट पिट कर घर आ जा तो माता पिता फिर भी उसको प्यार देते हैं, कोई बात ना बेटा, आनी होगी होगी, आगे सावधान हो जाना, तो उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये अपना पिता है, इसके दरबार में आने के बाद फिर ये दुखी नहीं होने देगा। आपको यदि राहत नहीं मिलेगी तो मर्यादा टूट जाने से, तो मर्यादा सबसे प्रथम है भगवान की। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का अटैक नहीं हो सकता आपके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, आप मर्यादा तभी रखेंगे जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो ज्ञान से परिचित कराने के लिए सब सत्संग किया जाता है, आपको सीडी बना कर दी जाती है, पुस्तकें बना रहे हैं भक्त, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस ज्ञान को समझने के बाद फिर आप ना तो इन ठगों से ठगोगे जो पग पग पर बैठे हैं, किते हाथ देखनी है, किते पितरा देखनी है, किते नकली संत नरे झूठ बोलना, सारे दिन बकवाद करें, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं। और दास चाहता है कि आपको ज्ञान दूं, मास्टर बना दूं आपको, ताकि इनकी ठगों की ठगाई में आप ना आए, आपका जीवन सफल हो, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। तो प्रसंग चला था कि जिस समय हम परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेंगे तो हमें सर्व सुख होगा। पुण्यात्माओं, एक सिकंदर लोधी नाम का मुसलमान राजा था, दिल्ली का बादशाह था। वो दिल्ली यानी भारतवर्ष का राजा था। जो दिल्ली का शासक होता था उसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के छोटे मोटे जितने भी नवाब होते थे, राजा लोग होते थे, वो उसके अधीन होते थे। और उस समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान और गजनी तक, और ये सब भारत ही होता था। सिकंदर लोधी एक मुसलमान बादशाह था और उनका एक धार्मिक पीर था, गुरु था। पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों का वो मुखिया था, शेख तकी। और एक विशेषता हो जाती है, एक कमजोरी हो जाती है मानव के अंदर, जो जरा सा कोई पोस्ट पद प्राप्त कर लेता है किसी भी क्षेत्र में, उसके अंदर अभिमान बहुत हो जाता है। चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो, चाहे वो किसी प्रशासनिक पद पर हो, उसमें स्वाभाविक है अहंकार हो जाता है। और अहंकार उस प्राणी को होता है जिसको अपनी औकात का पता नहीं, क्योंकि हम जीव हैं और जीव को जरा सा झटका नहीं उठा भगवान का या अपने कर्म का, और फिर भी हम फूले फिरते हैं। अहंकार जिसके अंदर होगा, अभिमान जहां होगा, वो पाप की जड़ होती है। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तो सिकंदर लोधी को एक असाध्य रोग हो गया, जलन का। जलन का रोग ऐसा होता है जैसे कभी किसी के हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, और उससे कितनी भयंकर पीड़ा होती है प्राणी को। हाथ जल जाता है, फोले भी हो जाते हैं।
तो जलन का रोग ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें कहीं ऐसा चिन्ह नजर नहीं आता कि ये कोई जला हुआ है, और पूरे शरीर में ऐसी दाह लग जाती है जैसे शरीर अग्नि में डाल रखे। इतनी भयंकर पीड़ा उस राजा को होगी, क्योंकि जब तक पुण्य चलते हैं तो कितने पाप करे चाहे कितनी बकवाद करे, उसको पुण्य मिलते ही रहेंगे। ये विधान है भगवान का। और जब पुण्य नाश हो जाएंगे फिर उसकी कोई नहीं चलेगी, उसकी दुर्गति शुरू होती है। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा की भक्ति नहीं करते कुछ प्राणी, वो तो अब बिजली गिरी है। नहीं, पहले तकरीबन सभी भगवान में आस्था रखते थे, छोटी मोटी अपनी साधना करते ही रहते थे। तो वो जैसे सिकंदर लोधी एक मुसलमान राजा था, और 5 वक्त की नमाज कंपलसरी होती ही है। इसकी जो मुसलमान धर्म की जो साधना है, ये कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने बताई है। और कुरान शरीफ यानी कुरान मजीद कहो, कुरान शरीफ कहो, इसका जो ज्ञानदाता है ये ब्रह्म है। और अज्ञानता से ये मुसलमान भाई इसको पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, सुप्रीम गॉड मान बैठे। तो इसने जो साधना बताई थी हजरत मोहम्मद जी को, वो कौन सी बताई थी? 5 समय की नमाज, दिन में 5 बार नमाज करनी है। नमाज क्या है? स्तुति है भगवान की, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना नमाज बोलते हैं। जैसे हम नित्य नियम करते हैं, सुबह का करते हैं, दोपहर का बता रखा है, शाम का आपको, और फिर ऐसे जैसे कई गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, वो भी नमाज यानी स्तुति है, प्रार्थना भगवान की। और जप जी का पाठ करते हैं सिख भाई, तो वो भी नमाज ही समझो। 5 वक्त की नमाज और रोजे रखना, इनका एक रमजान का महीना मानते हैं, उस दौरान रोजे रखना, व्रत रखना और बंग देना, और ईद बकरीद के त्योहार मनाना। तो ये सभी साधनाएं, ये सभी क्रियाएं मुसलमान धर्म में कंपलसरी है, प्रत्येक मुसलमान करता है। नमाज अच्छी बात है, जैसे गीता का पाठ करना, नमाज करना। जैसे कई व्यक्ति गायत्री मंत्र जाप करते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे ओम लगा करके उसका बार बार रिपीटेशन करते हैं, उसका आवर्ती करते हैं। तो वो सारा स्तुति है, प्रार्थना है, नमाज है वो। तो उस नमाज से लाभ क्या होगा? ये एक धर्म यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का फल अलग है, उससे मोक्ष नहीं होता। जैसे ग्लूकोस है, ग्लूकोज, एक रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज लगाई जाती है, तो ग्लूकोज जो है वो रोग नाश नहीं करती, शरीर को कुछ सहारा अवश्य देती है। और हमारा रोग नाश होगा तो ग्लूकोज कितनी चढ़ा लो, कितनी लगा दो, उससे कोई लाभ नहीं होना। वो जितना होना है वही होगा, लेकिन रोग नाश नहीं हो सकता। उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन, टैबलेट्स, गोलियां। तो वो मुसलमान समाज में नहीं है, वो गोली इंजेक्शन नहीं है। और जैसे हिंदू समाज के अंदर भी वो गोली इंजेक्शन कंप्लीट नहीं है। जैसे कुछ एक तो ओम नाम जपते हैं, कोई हरिंग हरिंग करता रहता है, कोई अन्य जाप करते हैं, तो मंत्र सही नहीं है। सही मंत्र है इस विश्व के मानव के कल्याण के लिए, कंप्लीट एक ही कोर्स है, और सबको एक ही रोग है, जन्म और मृत्यु का। तो उसके लिए केवल एक कंप्लीट कोर्स है जो इस दास के पास उपलब्ध है, तो उससे आपका मोक्ष होगा। तो
तो वो क्या करते हैं, 5 समय की नमाज कर ली और फिर रोजे रख लिए, व्रत रख लिए। रोजे माने व्रत, और बंग, बंग माने ऊंचे सुर में आवाज पुकारना परमात्मा को। तो ये सारी क्रियाएं किया करते थे, क्योंकि ये न तो पाप नाशक है ये क्रियाएं, ना ये मोक्षदायक है। क्योंकि ये किसकी बताई हुई है, ये सरपुरुष की बताई हुई है। ये गीता ज्ञान दाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी वही है, वेद का ज्ञान दाता भी वही है, और बाइबल का भी ज्ञान दाता वही है। बाइबल के अंदर 3 पुस्तकों का संग्रह है, होली बुक, तौरात, जबूर और इंजिल, और चौथी उनकी कुरान है। तो वो चारों कतेब और चारों वेद मिलता जुलता ज्ञान है। चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता। उन चारों कतेबों में इतनी कमी है, कौन सी, तौरात, जबूर, इंजिल और कुरान के अंदर, कि उसमें कोई मंत्र जाप करने का नहीं। वो केवल नमाज ही पर जोर रखते हैं और कुरान शरीफ यानी अपनी अपनी इन चारों पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो उस ज्ञान यज्ञ के करने से लाभ तो मिलता है, लेकिन ना तो पाप का नाश हो सकता। पाप के नाश बिना हमारा प्रारब्ध यानी जीवन किस्मत में जो दुख है वो कट नहीं सकता, और पाप कटे बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको ये बता दिया किसी ने कि आपके पैर में कांटा लगा है, और वो निकला नहीं, निकालने का कोई साधन नहीं है, उस व्यक्ति को कोई ये कहे कि तू कांटा निकल नहीं सकता और जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा, तो क्या वो जूता पहन सकता है? कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। वो तो कांटा निकले, और कांटा निकलने के बाद उसको सलाह दी जाए। सलाह की जरूरत नहीं, फिर तो आप समझ जाएगा कि जूता फिर निकाल दिया, फिर ये कांटाचार है। तो जिनको आज उनके किस्मत में दुख है वो उनके पाप के कारण है, और पाप प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ। प्रारब्ध माने किस्मत में, और किस्मत में लिखे हुए को ना ब्रह्मा जी मिटा सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ब्रह्म सरपुरुष जिसे कहते हैं, जो गीता ज्ञान दाता, कुरान ज्ञान दाता, वेद ज्ञान दाता, और ना पर ब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड, वो अल्लाह अकबर, वो समर्थ परमात्मा, वो आपके पापों का नाश करके आपको सुख दे सकता है, आपकी किस्मत चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु, क्योंकि अब सतगुरु भी नकली बहुत हो गए, इसलिए सच्चा सतगुरु बोला गरीबदास जी ने। और सतगुरु कौन होता है? विश्व में एक ही होता है। जब परमात्मा आए थे वो स्वयं अकेले ही थे, और कोई सतगुरु नहीं थे, क्योंकि भगवान जब आते हैं वो सतगुरु, संत और एक अच्छे नागरिक और तत्व ज्ञाता जगत गुरु का काम वो अकेले ही करते हैं। तो यहां बताया है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विध ना लिखे जो लेख, जो विधाता ने आपके पूर्व जन्म के पुण्य और पापों के आधार से जो आपकी किस्मत बनाकर भेज दी, उसमें से कोई कम और ज्यादा नहीं हो सकते। और कौन कर सकता है उसमें परिवर्तन? वो पूर्ण परमात्मा, समर्थ, वो कबीर गॉड, गॉड कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो कंप्लीट परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, वो कर सकता है। और उसने उसका करने का तरीका बता रखा है। तो करने का भाव ये है कि कंप्लीट जो पूजा की विधि है वो इस दास के पास है। जैसे अज्ञान इसी को कहते हैं, जैसे ये सतलोक सचखंड की महिमा बताने वाले जितने भी संत पंथ ग्रंथ बने हुए हैं, इनके अपने ग्रंथ, वह वो कहाँ धोखा खा गए, कहाँ मार खा ली उन्हें। वो कहते हैं कि जो हमने तो इन
ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लेना देना नहीं, और न ही हम इनका जाप करें। हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, हमने गीता भी नहीं देखनी। पोथी तो थोथी होती है। पुण्यात्माओं, ये अज्ञानता का एक हिस्सा है, तत्वज्ञानहीनता का एक पार्ट है, हिस्सा है, भाग है। जब तक हम इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझते। गीता एक अनमोल ग्रंथ है। पुण्यात्माओं, जैसे दास ने बताया है कि ये जो वेदों का ज्ञानदाता भी सरपुरुष है और गीता जी का भी ज्ञानदाता यही है। इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। और बाइबल का ज्ञानदाता भी यही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी। अब कारण क्या है कि इसने जो वेदों में ज्ञान दिया, फिर गीता जी में दिया, ये सबसे पहले का ज्ञान है। उसके बाद उसने अन्य दूसरों में उसको रिपीट नहीं किया बार बार। जो अन्य ज्ञान उसने दिया बाइबल के अंदर, कुरान शरीफ के अंदर, उन चारों किताबों में, तो वो बार बार वो ज्ञान नहीं दिया जो पहले वो दे चुका था। फिर उसने समय अनुसार जहां पर जो प्राणी रहते थे उनको वहां जीवित रखने के लिए, अपने खाने के लिए, वो खुद खाता है हमारे को, ये शरीर यहां रह जाता है। सारे जीवन में जो भी हम अटपट करते हैं, जो भी खट्टे मीठे पदार्थ खाते हैं या नशा करते हैं, वो हमारा सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और शरीर है, उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। आप देखते हो पूरे विश्व में हुक्का, शराब, तम्बाकू और भूकी, क्या क्या डग्गा खाने लग गया है प्राणी। ये खाने की चीज है। ज्यादा पैसे हैं, काजू खा ले, किशमिश खा ले, सेब संतरे खा ले, खीर बना ले, हलवा बना ले। उधर रुचि ना जाती कबाड़ खाने को और ये बकवाद करने को क्यों जाती है? क्योंकि इसका प्रेशर है। ये मन इसका दूत है, एजेंट है। ये बकवाद खोज लेगा 1 मिनट में। बताओ, हुक्का बनाया तो किस तरह इसके बना के इसके सारा सिस्टम, फिर हुक्का चलो और तम्बाकू, ये बकवाद क्यों करी? क्योंकि इसने करवाई। और ये ज्यादा जितना प्राणी गलत काम करेगा, गलत आहार करेगा, इसका टेस्ट बनता है। तो ये जैसे इन अन्य पुस्तकों के अंदर पुराण है और अन्य कुरान है, बाइबल है, इनमें मांस खाने का भी इसने प्रावधान कर दिया। क्यों? इसने तो इनको जीवित रखना है, किसी तरह रहो, पाप करो चाहे कुछ करो, तेरा आहार बना रहे। और जिसमें वेद और गीता बोली गई थी, उस समय पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्ष थे। ये सामक आपने देखा होगा, सामक एक घास होता है। आजकल का तो बाजरा नहीं है इतने मोटे, उस समय ये सामक इतना मोटा होता था। और एक बार झाड़ ले, 2 मार के पाड़ के 2 बार झाड़ ले, इतना निकलाता था और उसको खाते थे। ऐसे बाजरा गेहूं भरे रहते थे। गए झाड़ा तोड़ा खाया, फल तोड़े खाए, मांस खाने की आवश्यकता ही नहीं थी। और जितने हमारे कर्म घटते गए, संस्कार घटते गए, कम पुण्यकर्मी प्राणी पृथ्वी पर जन्म होता गया, उसी तरह से उनके अनुकूल ही ये सुविधाएं समाप्त होती चली गई। फिर ये मांस खाने लगे। मांस खाने की चीज है, हुक्का पीने की वस्तु है, तम्बाकू ऑक्सीजन की आवश्यकता है इस बॉडी को, और इसमें ठोकें कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्ती। तो ये इस तरह की जो हमारी क्रियाएं जीव के बस की बात नहीं, यू काल करवावे है। इस काल से बचने के लिए हमने एक समर्थ का सहारा चाहिएगा। वो समर्थ कबीर साहब है। नहीं छूटन नहीं दे विकार आपके, चाहे कितनी बात बना ली। ऋषि में ऋषियों के इतिहास देखे, घरते निकल गए अफलातून बन के, भगवान पावांगे, अपने विषय वासनों पर काबू पावांगे। वहां भक्ति करके आए वापस। यो पाराशर नाम के एक ऋषि थे हैं, और दरिया को पार करने लगे। 12 वर्ष तपस्या करके आया, कति इंद्रियों को साध का। और एक उस मल्लाह की लड़की पर नींद खराब कर ली नालायक आदमी ने, वहां गड़बड़ सारा काम बिगाड़ दिया। तो यू काल ब्रैन माटी कर रहा हमारी। हमने ना सदभक्ति करने देता, बकवादा हम लाए रखे, ना हमने नेक नीति से रहने देता, कोई ना कोई कोबद करवा के छोड़े। जब हम समर्थ की शरण में आ जाएंगे, इस मन की लगाम बांध देगा, इसको जकड़ देगा, इसको इतना जबरदस्त।
कि बकवाद सोचेगा तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसको तुरंत दिखाई देगा ये कर रहा है तेरे साथ, ऐसे बन जाएगी। तो भगवान का डंडा इसके ज्ञान वाला साथ रहेगा, तब हम बुराइयों से बचेंगे, अपना सद्भक्ति कर सकेंगे। फिर हम चोरी नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, विकार नहीं करेंगे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं खाएंगे और सद्भक्ति करेंगे, सत्साधना करेंगे, तो भगवान पुनः पृथ्वी पर हरा भरा कर देगा। 2 मिनट लगे उसने, के देरी लगे, 10 मिनट में सारा पानी बरसा दे और वर्षा हुई, मौज हुई।